नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रैक्टिकल रहेगा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब हम क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट्स को अलग अलग काउंट करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। लीस्मान स्टेन, देखिए ये हमारा लीस्मान स्टेन है जिसे मैंने बीकर में लिया है। इसके अलावा हमें ग्लास लाइट्स, डिस्टिल वाटर, माइक्रोपिपेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। EDTA ब्लड सैंपल, स्टॉप वॉच और माइक्रोस्कोप। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसे टॉपिक को या इस प्रैक्टिकल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा मेकिंग द फिल्म, मतलब हमें ब्लड की एक फिल्म ग्लास स्लेट के ऊपर बनानी है, जिसे क्या कहते हैं, पेरीफेरल ब्लड फिल्म, मतलब PBF की एक फ़िल्म हम स्लाइड के ऊपर बनाएंगे, जिसके लिए हमें क्या काम में लेनी है, माइक्रोपिपेट या फिर ड्रॉपर। तो ब्लड की एक ड्रॉप हम माइक्रोपिपेट की सहायता से स्लाइड के कॉर्नर पे लेंगे। ब्लड की ड्रॉप लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हमारी जो सेकंड स्लाइड है जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडर स्लाइड, इस स्प्रेडर स्लाइड की सहायता से हम फिल्म को बनाएंगे, जिसके लिए हमें स्प्रेडर स्लाइड को ब्लड ड्रॉप के आगे की तरफ रखना है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, और स्लाइड को हम पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ब्लड है वो स्प्रेडर स्लाइड के ऊपर फैल जाएगी। अब इस स्प्रेडर स्लाइड को हम क्या करेंगे, फिल्म बनाते हुए स्लाइड के ऊपर आगे की तरफ पुश करेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी एक ब्लड की लेयर बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल ब्लड फिल्म। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टेनिंग द फिल्म, जिसके लिए हम क्या करेंगे, लीस्मान रिएजेंट लेकर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लीस्मान स्टेन ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक वेट करेंगे। 2 मिनट बाद में हमें इसमें क्या ऐड करना है, बफर सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर। 2 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 से 10 ड्रॉप डिस्टिल वाटर की ऐड करेंगे, बफर सॉल्यूशन की ऐड करेंगे, ताकि जो फिल्म है या जो ये लीस्मान स्टेन इनका pH है वो मेंटेन रहे। तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर लगभग 5 से 10 ड्रॉप के आसपास। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद में हमें क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो वो हम ड्रॉपर की सहायता से कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर को मिक्स करने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, 10 मिनट तक रख देंगे। लगभग कितना टाइम होना चाहिए, 8 से 10 मिनट। 10 मिनट वेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे टैप वाटर में स्लाइड को क्लीन कर लेंगे। ब्लड फिल्म को स्टेन करने के बाद में हमारा 3rd नंबर पॉइंट रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए हमें स्लाइड के ऊपर ऑयल इमर्जन की एक ड्रॉप लेनी है, जो हम स्मीयर के सेंटर में लेंगे। एक ड्रॉप लेते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्रॉप के अंदर कोई भी एयर बबल ना आए। और फिर हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के ऊपर 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर रखते हुए माइक्रोस्कोप के अंदर इसे काउंट करेंगे, इसे एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोप में टोटल हमें 100 सेल्स तक इसे काउंट करना है, और हमें ये जो 100x होता है उस लेंस को, उस ऑब्जेक्टिव लेंस को हमें क्या करना है, ऑयल के साथ में टच करना है। और टच करने के बाद में जैसे ही हम उसे काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग करने के लिए हमें क्या काम में लेनी है, सेल काउंटर, जिसमें हमें न्यूट्रो, यो, बेसो, लिम्फो, मोनो, इन सेल्स को काउंट करते हुए स्लाइड को देखना है। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें इस प्रकार की फिल्म दिखाई देगी, जिसमें हमें सेल्स दिखाई दे रही है पर्पल कलर के अंदर, ये है हमारी ल्यूकोसाइट्स, और जो रेडिश पिंक कलर में दिखाई दे रही है वो है RBCs। इस प्रकार की हमें सेल्स हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी, जिन्हें हम सेल काउंटर के द्वारा काउंट करेंगे। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हम क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट को अलग अलग काउंट करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ल्यूकोसाइट काउंट मतलब WBC को क्या करना है, हमें अलग अलग काउंट करना है। तो
तो इसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो जो मैंने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में लिखवाया है वो का वो इसमें एज इट इज सेम रहेगा। फिर हमारा सेकंड नंबर पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल पॉलीक्रोमेटिक स्टैनिंग सॉल्यूशन लीसमान में मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई और इयोसिन जिसे हम क्या कहते हैं एसिडिक डाई होती है। ये बेसिक और एसिडिक डाई मल्टीपल कलर में होते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स को मल्टीपल कलर प्रोवाइड करते हैं। देखिए हमें सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें सेल्स को क्या देना होगा, कलर देना होगा। तो वो कलर हम कैसे देंगे, लीसमान स्टेन से। हम लीसमान स्टेन भी कर सकते हैं, इसके अलावा जिम्सा स्टेन भी हम कर सकते हैं। नोट, मेथनॉल फिक्सेटिव की तरह एक्ट करता है और ये एक सॉल्वेंट होता है। ये फिक्सेटिव सेल्स में होने वाले चेंजेस को अलाउ नहीं करता। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम सेल्स को स्लाइड के ऊपर लेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद सेल्स में चेंजेस होने लग जाएंगे। तो ये जो मेथनॉल होता है ये क्या करेगा, सेल्स को चेंजेस नहीं होने देगा, जिसे हम क्या कहते हैं फिक्सेटिव। वाइट सेल का बेसिक कंपोनेंट साइटोप्लाज्म होता है जो कि एसिडिक डाई इयोसिन से स्टेन हो जाता है। एसिडिक कंपोनेंट न्यूक्लियस बेसिक डाई मेथिलीन ब्लू से कलर ले लेते हैं। इन एसिडिक और बेसिक रिएजेंट से ल्यूकोसाइट्स को मल्टीपल कलर प्राप्त होते हैं। देखिए मेथिलीन ब्लू और इयोसिन क्या है, डाई है। ये क्या करेंगी, सेल्स को कलर दे देंगे। सेल्स इन कलर्स को ऑब्जर्व कर लेगी और फिर जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें मल्टीपल कलर्स में सेल्स हमें दिखाई देंगी, जिससे हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है। तथा इन सेल्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा काउंट कर लिया जाता है। प्रिंसिपल के बाद में हमारा 3 नंबर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्पेसिमेन। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से स्पेसिमेन की आवश्यकता है, EDTA ब्लड सैंपल की। स्पेसिमेन के बाद में 4 नंबर पॉइंट है हमारा रिक्वायरमेंट्स। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए पास्चर पिपेट, ग्लास स्लाइड्स, ब्लड सैंपल, बफर सॉल्यूशन, माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग सॉल्यूशन। कौन सा, लीसमान स्टेन। लीसमान स्टेन में क्या क्या होता है, इयोसिन जो कि किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। फिर है मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, मतलब इसका पीएच है वो क्या है, 7 से ज़्यादा। देखिए पीएच की मैं बात करता हूँ तो जो 7 होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, मतलब ना ही तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। यदि जिसका पीएच 7 से कम आए, 1 से लेकर के 7 तक, तो वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के। और जिनका पीएच 7 से लेकर के 14 तक होता है वो किस नेचर के होंगे, बेसिक के। तो मेथिलीन ब्लू क्या है हमारा, बेसिक डाई, मतलब इसका जो पीएच है 7 से ज़्यादा होता है। और इयोसिन है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। इसके अलावा लीसमान स्टेन में क्या होता है, मेथनॉल। मेथनॉल क्या है, फिक्सेटिव। रिक्वायरमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट प्रोसीजर। देखिए डीएलसी को हमने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है हमारा मेकिंग द फिल्म, जिसमें हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर एक फिल्म का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल ब्लड फिल्म। तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेते हैं। ब्लड की स्मॉल ड्रॉप स्लाइड के कॉर्नर पर पास्चर पिपेट की सहायता से ट्रांसफ़र करते हैं। स्प्रीडर स्लाइड की सहायता से ग्लास स्लाइड पर पेरीफेरल ब्लड फिल्म की एक लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद स्लाइड और स्प्रीडर स्लाइड के बीच 35 से 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ब्लड स्मीयर को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ब्लड की फिल्म बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल ब्लड फिल्म, जो हम कैसे बनाएंगे, स्प्रीडर स्लाइड की सहायता से। स्प्रीडर स्लाइड और ग्लास स्लाइड के बीच में एक एंगल होता है, कितना होना चाहिए वो एंगल, 35 से 45 डिग्री का। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्टेनिंग द फिल्म। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फिल्म मेक कर ली। फिल्म मेक करने के बाद में हमें क्या करना है, उसकी स्टेनिंग करनी है। तो स्टेनिंग यहाँ पे किससे करेंगे हम, लीसमान स्टेन से। तो देखिए ब्लड स्मीयर पर स्टेनिंग सॉल्यूशन की, स्टेनिंग सॉल्यूशन कौन सा, लीसमान स्टेन, 10 से 15 ड्रॉप ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं। तत्पश्चात बफर सॉल्यूशन की 5 से 10 ड्रॉप ऐड करते हैं। यहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन की जगह पे डिस्टिल वाटर भी काम में ले सकते हैं। तो स्टेनिंग सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में हम उस स्लाइड के ऊपर क्या ऐड करेंगे, 5 से 10 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन या डिस्टिल वाटर। हमें लीसमान स्टेन को रिमूव भी नहीं करना है। लीसमान स्टेन और बफर सॉल्यूशन को पिपेट के द्वारा मिक्स करते हैं तथा स्लाइड को 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद स्लाइड को टैप वाटर में साफ करते हैं तथा स्लाइड को ड्राई करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि हमने बफर सॉल्यूशन या फिर ये जो डिस्टिल वाटर ऐड क्यों किया। देखिए जो हमने ये एसिडिक और बेसिक डाई काम में ली है,
तो और जो फिल्म हमने बनाई है तो उनका जो पीएच है वो मेंटेन रहे, वो ना चेंज हो, उसके लिए हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, बफर सॉल्यूशन। वो क्या करेगा, लीस्टमान स्टेन को थोड़ा डाइल्यूट कर देगा, जिससे क्या होगा, पीएच मेंटेन रहेगा। हमने क्या की, फिल्म मेक कर ली। सेकंड हमने क्या किया, फिल्म के ऊपर स्टेन कर दिया। फिर हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म। हम इसको कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा। डीएलसी के प्रोसीजर में हमने इसे 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट पार्ट था हमारा मेकिंग द फिल्म, जिसमें हमने क्या किया था, ब्लड की एक लेयर बनाई थी स्लाइड के ऊपर। सेकंड पार्ट था हमारा स्टेनिंग द फिल्म, हमने उस लेयर के ऊपर क्या किया, स्टेन डाल के उसे क्या कर दिया, स्टेन दे दिया। फिर हमारा तीसरा पार्ट रहेगा एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म, जिसमें हम क्या काम में लेंगे, माइक्रोस्कोप। इसलिए हमारा थर्ड पार्ट रहेगा एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखिए, स्टेन करने के बाद में हमने क्या किया, स्टेन की हुई स्मीयर को माइक्रोस्कोपिक के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है। स्लाइड पर 1 ड्रॉप ऑयल इमर्जन की लेते हैं, तत्पश्चात माइक्रोस्कोप को 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पर सेट करते हैं तथा ल्यूकोसाइट्स को काउंट कर लेते हैं। टोटल 100 सेल्स तक उसे क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। माइक्रोस्कोप में काउंट करेंगे हम जब तक कि हमारा जो टोटल काउंट है वो 100 ना हो जाए। उसके बाद में हमारा प्रोसीजर के बाद में नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है नॉर्मल रेंज। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज है। न्यूट्रोफिल को परसेंटेज में लिखें तो 60 to 70%, 3000 से 7000 पर क्यूबिक mm अगर हम काउंटिंग चैम्बर या फिर उसे काउंट करें तो। लिम्फोसाइट होती है हमारी 25 से 35%, 2000 से 3000 पर क्यूबिक mm। मोनोसाइट है 2 से 6%, 100 to 600 पर क्यूबिक mm। इयोसिनोफिल है हमारी 1 से 6%, 50 to 400 पर क्यूबिक mm। बेसोफिल है 0 से 0.5%, 0 to 50 पर क्यूबिक mm। ये है हमारी नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज के बाद में 7 नंबर पॉइंट है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ल्यूकोसाइट की डिफरेंशियल सेल्स की साइज, स्ट्रक्चर तथा उसकी काउंटिंग की जाती है। फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन में ल्यूकोसाइट्स कम हो जाती है। ल्यूकीमिया में तथा प्रेगनेंसी में ल्यूकोसाइट्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, ल्यूकोसाइट को हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, उसकी साइज को चेक करने के लिए, ठीक है, और उसको डिफरेंशियल सेल जो होती है उसकी काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएलसी को परफॉर्म करेंगे। तो हम जो फिल्म प्रिपेयर करेंगे स्लाइड के ऊपर वो हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए। ग्लास स्लाइड के ऊपर फिल्म बनी। इस फिल्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्मीयर, मतलब वो स्मीयर का क्या है, हेड। सेंटर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द स्मीयर, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसे कहते हैं टेल ऑफ द स्मीयर। मतलब इस स्मीयर को 3 पार्ट में बांटा गया है। हमारी जो स्मीयर है वो टंग शेप में बननी चाहिए, और हमें इस चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि बीच में कोई एयर गैप ना आए। तो हमें एयर गैप ना आए उसके लिए स्लाइड है वो एयर ड्राई होनी चाहिए। फिल्म बनने के बाद में हम इसे क्या कहेंगे, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बाद में हमारा 8 नंबर पॉइंट है इसमें ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम ये देखेंगे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हमें किन किन कलर्स में और किस प्रकार से हमें वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होगी। देखिए, जो न्यूट्रोफिल है वो पर्पल कलर के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देगा, और साइटोप्लाज्म है वो पिंक कलर में दिखाई देगा। फिर इयोसिनोफिल का जो साइटोप्लाज्म है वो हमें फेंट पिंक कलर में दिखाई देगा, और न्यूक्लियस है वो हमें पर्पल और ग्रेन्यूल्स ऑरेंज कलर में हमें दिखाई देंगे, ऑरेंज या फिर रेड कलर। बेसोफिल है हमें ग्रेन्यूल्स है जो स्टेन होगी डार्क ब्लू कलर के साथ में, और जो न्यूक्लियस है वो हमें पर्पल कलर में सीन होगा। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो पिंक कलर में सीन होगा, और जो न्यूक्लियस है वो पर्पल कलर में सीन होगा। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो डार्क ब्लू कलर में हमें दिखाई देगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो हमें लाइट ब्लू कलर में दिखाई देगा। फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमें वॉयलेट कलर में दिखाई देगी, ग्रेन्यूल्स के जैसे। फिर है हमारी रेड सेल्स। रेड सेल्स हमें पिंक कलर में दिखाई देगी, तो जो भी सेल्स हमें पिंक में दिखाई दे रही है वो होगी रेड सेल्स। इसके अलावा जो ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देंगे वॉयलेट कलर में वो होंगी प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को अलग अलग काउंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।